बंगाल के चुनाव में पराजय के बाद यहां पर बीजेपी के आला नेताओं का आना जाना कुछ कम सा हो गया था। लिहाजा जब भी कभी बीजेपी के आला चेहरे यहां गाहे बगाहे नजर आ जाते हैं तो अपने आप सुर्खियों में छा जाते हैं। इसी तरह की एक बड़ी हलचल हुई जब शुक्रवार की रात गृह मंत्री और बीजेपी के सबसे दिग्गज थिंक टैंक के तौर पर पहचाने जाने वाले अमित शाह बीसीसीआई के अध्यक्ष दादा सौरव गांगुली के घर उनके निमंत्रण पर डिनर पर पहुंचे। इस संबंध में दादा ने पहले ही मीडिया को जानकारी दे दी थी और साथ ही ये साफ भी कर दिया था कि वो सिर्फ एक सामान्य मुलाकात और छोटा सा गेट टुगेदर भर है। ऐसे में इसके कोई राजनीतिक मायने ना निकाले जाएं। इस मुलाकात और डिनर को लेकर सौरव गांगुली का कहना है कि वे अमित शाह को पिछले 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से जानते हैं और उनसे बीच बीच में मुलाकातें भी होती रही हैं। ऐसे में उन्होंने इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट ही बताया है। उन्होंने बताया कि वे अमित शाह और उनके बेटे को साल 2008 से ही जानते हैं, जब वे खेला करते थे। उन्होंने कहा कि वे उनके बेटे के साथ काम करते हैं। ऐसे में उनके परिवार के साथ उनका पुराना जुड़ाव रहा है। हालांकि बंगाल के सियासी गलियारों में गांगुली के इस बयान को डिप्लोमेटिक जवाब कहा जा रहा है। उनकी इस मुलाकात को उनके भविष्य के सियासी रुख से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस पर पत्रकारों ने गांगुली से जब ये पूछा कि क्या वे भविष्य में बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो इस पर उन्होंने फिलहाल ऐसा कोई प्लान ना होने की बात कही। शाह और गांगुली के इस डिनर मीट को लेकर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि अगर दोनों डिनर करते हैं तो इस पर परेशानी क्या है। हालांकि उन्होंने बड़े लाइट मूड से ये भी कहा कि अब दादा उन्हें मिष्टी दोई खिलाएं। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया की मौत के बाद उनके घर काशीपुर भी गए थे, जहां उन्होंने उनके परिजनों से भी मुलाकात की थी। अमित शाह ने इस मामले में सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा के डर और भय का माहौल बन चुका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए